बच्चा लोग इन माय क्लासेस बहुत दिन से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग दोबारा फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितना टाइप का होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन अकाउंट्स। अकाउंट्स जनरली जो होता है हम लोग का दो टाइप का होता है, ठीक है जी। एक हो गया हम लोग का पर्सनल अकाउंट, ठीक है, और नेक्स्ट वन हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब जिसको हिंदी में बोलता व्यक्तिगत खाता और इसको बोलता अव्यक्तिगत खाता, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में डिटेल में। चलिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ कि द अकाउंट्स विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, यानी वो अकाउंट जो कोई इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई एक व्यक्ति, जैसे हो गया राम एक इंडिविजुअल पर्सन है, श्याम एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट वन फर्म का मतलब जैसे हो गया, फर्म किसको बोलेंगे, जैसे मान लो पार्टनरशिप, यानी जब दो आदमी जब बिजनेस करता है एक साथ उसको भी हम फर्म बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, मान लेते हैं दो सीए मिलकर एक साथ उसका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करा, उसको भी हम लोग फर्म बोलेंगे। नेक्स्ट वन कंपनी से समझ में आता है, जैसे हो गया टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब हम लोग कंपनी। और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, तब दोज आर पर्सनल अकाउंट। कुछ यहां पर एग्जांपल भी जैसे दिया गया है, जैसे अकाउंट ऑफ मोहन, यानी मोहन एक इंडिविजुअल है। नेक्स्ट वन लिखा है अकाउंट्स ऑफ डीसीएम लिमिटेड, यानी एक कंपनी का एग्जांपल है। अकाउंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये हम लोग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है। बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वन कैपिटल का मतलब क्या हो गया, पूंजी। जैसे कोई अगर बिजनेस स्टार्ट किया, जो कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी जो बिजनेस स्टार्ट किया गया उसका मालिक, ठीक है, तो वो भी हम लोग किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट मतलब क्या होता है, जो ऑनर यानी जो प्रोप्राइटर है वो अगर बिजनेस से पैसा उज्जवल करता है, निकालता है अपना पर्सनल यूज के लिए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ये भी हम लोग कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का है। चलिए, पर्सनल अकाउंट में हम लोग का 3 टाइप का होता है। एक हो गया हम लोग का नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल, और लास्ट हो गया हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो एक एक करके हम डिफाइन करते हैं कि नेचुरल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल क्या है और रिप्रेजेंटेटिव क्या है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट के बारे में। जैसे यहां बताया गया बोर्ड में कि अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन मीन द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग, यानी नेचुरल पर्सन कौन है, जो यानी जो ह्यूमन बींग, यानी जो मनुष्य, जो इंसान है, वही हम लोग का नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया गया मोहन अकाउंट, यानी नेचुरल पर्सन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन कौन हम लोग का, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, मतलब कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होगा सब कौन हो जाएगा, हम लोग का नेचुरल पर्सन, यानी जो भी मनुष्य होगा, जो इंसान होगा, सब होगा हम लोग का नेचुरल पर्सन अकाउंट। मगर कुछ यहां पर एग्जांपल जैसे कैपिटल को भी हम लोग नेचुरल पर्सन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि जो कैपिटल, जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल कौन लगाया, राम लगाया, तो इसीलिए कैपिटल को भी हम लोग क्या मानते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेक्स्ट वन जैसे यहां पर बताएगा प्रोप्राइटर ड्राइंग, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, मालिक का ड्राइंग, यानी ड्राइंग का मतलब बताए थे कि मालिक द्वारा, यानी जो कंपनी का जो भी वो संस्था का जो ऑनर है या जो प्रोप्राइटर है वो अपना पर्सनल यूज के जो निकालता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो प्रोप्राइटर ऑफ ड्राइंग, ये भी हम लोग उसको क्या मानते हैं, उसको हम लोग भी ह्यूमन बीइंग मानते हैं, यानी उसको भी हम लोग नेचुरल पर्सन मानते हैं। नेक्स्ट वन डेटर और क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या, जिसको हम लोग उधार बेच रहे हैं, क्लियर है, जिसको उधार बेच रहे हैं तो उसको भी हम लोग नेचुरल पर्सन मानते हैं। और नेक्स्ट वन हो गया क्रेडिटर, यानी जिससे हम लोग उधार लेते हैं। डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको हम उधार दिए, ठीक है, जिसको हम उधार दे रहे हैं या हम लोग जिसको उधार दे रहे हैं वो हम मेरा डेटर हो गया, यानी जिससे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है वो मेरा डेटर। और क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, जैसे लिखा है क्रेडिटर अकाउंट, इसका मतलब क्या है, जिसको हमको फ्यूचर में पैसा लेना, हमको पैसा देना, वो हम लोग कौन हो गया, क्रेडिटर अकाउंट। अब नबी हम लोग नेचुरल पर्सन के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो यहां पर जैसे बताया गया कि दोज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकली एक्सटेंड एज ए ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क पर्सनल अकाउंट, यानी आर्टिफिशियल किसको बोलेंगे, जिसका कोई फिजिकली एक्सटेंड नहीं है। फिजिकल एक्सटेंड मतलब हो गया भौतिक अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है, मगर वो काम कर सकता है किसके जैसा, पर्सनल अकाउंट के जैसा। जैसे कोई भी फर्म हो गया, कोई भी संस्था हो गया, कोई कंपनी हो गया, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, सब कौन अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल मतलब जिसका कोई फिजिकल एक्सटेंट नहीं होता मगर वो काम कर सकता है किसके जैसा, एज ए पर्सनल अकाउंट। जैसे पर्सनल अकाउंट हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, मतलब क्या, जैसे मान लेते राम अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, ठीक है,
अपने अंदर में काम करवा सकता है, मगर क्या उसका फिजिकल एक्सटेंट है कि भाई राम कौन, हम दिखा सकते हैं, ये व्यक्ति को राम बोलते हैं। मगर जैसे हम लोग कोई मान लो कोई कंपनी, जैसे मान ले टाटा कंपनी, वो भी अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, वो भी अपने नाम पे एक आदमी को रख सकता है, काम में रख, अपना काम में रख सकता है। मगर अगर हम खोजेंगे कि टाटा कंपनी कौन है, तो कोई व्यक्ति तो नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। मतलब क्या, इसका कोई फिजिकल एक्सटेंट नहीं होता है ह्यूमन बीइंग का जैसा, मगर वो काम कर सकता है एज ए नेचुरल पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट के जैसा ही। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। चलिए, हमको लगता है ये वाला क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग लास्ट इसका पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे आपको बोर्ड में लिखा हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब किसी को प्रेजेंट करना, यानी कि मतलब उसके जगह, यानी उसका जब एब्सेंट में किसी और को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव एज ए इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल भी हो सकता है या एज ए ग्रुप में भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल का और ग्रुप में जो भी है सब मेरा रिप्रेजेंटेटिव में आता है। जैसे यहां पर बताया गया है कि व्हेन एन ए अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सनल, कोई पर्सन, यानी रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलेंगे कोई एक विशेष कोई पर्टिकुलर पर्सन को करता है, एंड बताया गया और ग्रुप में भी हम बताया गया पहले ही कि रिप्रेजेंटेटिव वही है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई ग्रुप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बहुत सुंदर दिया गया, देखिए जैसे बताया गया, इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर नॉट पेड एम्प्लॉय, यानी जो सैलरी बाकी है दिसंबर का, ठीक है, जो उसका एम्प्लॉय यानी मालिक द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी सैलरी बोल रहे कि दिसंबर का बाकी है, तो नेचुरली ग्रुप में भी हो सकता है या एक आदमी का भी हो सकता है, दोनों रिप्रेजेंटेटिव है। यानी हो सकता है कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वहां बहुत सा एम्प्लॉय है, उन लोगों का सैलरी बाकी है तो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और कोई एक स्टाफ का सैलरी बाकी है वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन आता है हम लोग का, जैसे यहां बताया गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, नेक्स्ट वन इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसे बताया प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, तो दोज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, पर्सनल अकाउंट क्लियर हो गया, तो पर्सनल अकाउंट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो हम लोग पर्सनल अकाउंट 3 टाइप से है, ठीक है, एक हो गया हम लोग का नेचुरल पर्सन, नेक्स्ट वन आर्टिफिशियल, और लास्ट हम लोग का था रिप्रेजेंटेटिव। अब हम लोग जो रियल अकाउंट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।